क्या होता अगर नारुतो रीइंकार्नेशन होता हागोरोमो का। आज की वीडियो में हम यही देखने वाले हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो चलो शुरू करते हैं। तो कोनोहा गांव की उन शांत सड़कों पर एक अजीब सी खामोशी छा जाती थी। जब भी नारुतो वहां से गुजरता था सब लोग उससे नफरत करते थे और उसे नफरत की निगाह से देखते थे, पर किसी को नहीं पता था कि उस छोटे से बच्चे के अंदर एक सदियों पुराना राज छुपा है। नारुतो अकेडमी के झूले पर अकेला बैठा रहता था। आमतौर पर एक बच्चा ऐसी नफरत से टूट जाता या गुस्से में पागल हो जाता, लेकिन नारुतो की नीली आंखों में एक अजीब सी शांति थी, जैसे कोई बहुत पुराना ज्ञान उसके अंदर गहराई में दबा हो। वो सिर्फ एक शैतान बच्चा नहीं था जो अटेंशन पाने के लिए प्रैंक्स करता था, और ये प्रैंक्स तो बस उसकी एक नासमझ कोशिश थी लोगों के दिलों से जुड़ने की। वो निंसु का कॉन्सेप्ट जो उसकी आत्मा में हमेशा से बसा था। उसके अंदर कैद कुरामा अक्सर अपने पिंजरे में बैठा हैरान रहता था। कुरामा को नारुतो की रूह से एक ऐसी अजीब और जानी पहचानी महक आती थी जो उसे अपने पिता यानी हागोरोमो की याद दिलाती थी। दिन एक दिन जब इरुका सेंसेई ने नारुतो को ध्यान से देखा तो उन्हें एक पल के लिए एक नीली आंखों की गहराई में एक अजीब सा कंसेंट्रिक सर्कल पैटर्न रिनेगान का हल्का सा साया नजर आया। ये आसुरा का जिद्दी गुस्सा नहीं था, बल्कि किसी ऐसी ताकत की शुरुआत थी जिसने इस पूरी निंजा दुनिया को बनाया था। हागोरोमो ओत्सुकी की आत्मा दोबारा इस दुनिया में आकर एक छोटे बच्चे के रूप में अपने नए सफर की पहचान ढूंढ रही थी। जब मिजुकी ने नारुतो को धोखा दिया और उसे कोनोहा का फॉरबिडन स्क्रॉल चुराने को कहा तो एक ऐसी घटना घटी जिसने आगे आने वाले तूफान की पहली झलक दिखा दी। मिजुकी को लगता था कि नारुतो सिर्फ एक बेवकूफ और कमजोर जिंजूर की है, लेकिन जब नारुतो ने उस स्क्रॉल को खोला तो उसने कागे बुन्शिन जुत्सु यानी मल्टी साइडर क्लोन जुत्सु को सिर्फ पढ़ा नहीं, बल्कि उस कॉम्प्लेक्स चक्र के फ्लो को अपने अंदर एक सदियों पुरानी आदत की तरह नेचुरली महसूस किया। और जब रात के अंधेरे में इरुका सेंसेई की जान बचाने की बारी आई तो नारुतो ने सिर्फ 1000 क्लोन ही नहीं बनाए, बल्कि हर एक क्लोन का चक्र इतना परफेक्ट और लॉजिकली बैलेंस था जैसे वो जुत्सु उसने खुद सदियों पहले इन्वेंट किया हो। कुरामा अंदर से थोड़ा गुस्से में था और उसने नारुतो को अपना थोड़ा चक्र लीक करके दिया। पहनाई की बात यह थी कि वो शैतानी चक्र नारुतो के खुद के एंसेंट और प्योर चक्र के आगे एकदम शांत पड़ गया, जैसे किसी ने उसको चुपचाप टेम कर लिया हो। देन जब काकाशी ने कुछ दिनों बाद टीम सन का बेल टेस्ट लिया तो उन्होंने नारुतो के अंदर एक भयंकर और रहस्यमयी बात नोट की। काकाशी ने जब अपनी आखिरी उम्मीद में सारीगान से नारुतो को स्कैन किया तो उन्हें उस बच्चे के पीछे एक विशाल रोशनी से भरी आकृति का इल्यूजन दिखा, जिसके पीछे ट्रुथ सीकिंग ऑर्ब तैर रहे थे। ये कोई आम क्यूबी की पावर का ऑरा नहीं था। लैंड ऑफ वेब्स का मिशन टीम 7 के लिए जिंदगी और मौत का पहला असली खतरा था। जब हागो ने अपनी आइस मिरर्स टेक्निक से सासुके को बुरी तरह घायल करके जमीन पर गिरा दिया तो नारुतो के अंदर का गुस्सा फट गया। आमतौर पर ऐसी हालत में क्यूबी का लाल चक्र और नफरत नारुतो पर पूरी तरह हावी हो जाती, लेकिन इस बार घटना कुछ अलग और रहस्यमयी हुई। कुरामा का चक्र बाहर जरूर आया, पर उस गुस्से और आग के बीच एक अजीब सी और अनंत शांति थी। नारुतो की आंखें क्यूबी की तरह पूरी लाल नहीं हुई, बल्कि उसके प्यूपिल्स में एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए पर्पल रिंग्स यानी रिनेगान चमक उठे। हागु को अचानक एक ऐसी हैवी भगवान जैसी प्रेजेंस महसूस हुई जिसके आगे उसकी स्पेशल आइस ब्लड लाइन लिमिट भी कांपने लगी। और जब नारुतो ने बिना कोई सील बनाए अपना हाथ आगे बढ़ाया तो उसने सिर्फ फिजिकल पावर का यूज नहीं किया, उसने एक ऐसी रॉ एनर्जी वेव छोड़ी जिसने सभी आइस मिरर्स को बिना किसी एफर्ट के मिटा दिया, जैसे वो नेचर के रूल्स को डायरेक्टली कमांड कर रहा हो। दूर लड़ रहे जाबुजा और काकाशी भी एक पल के लिए रुक गए, क्योंकि उन्होंने हवा में एक डिवाइन चक्र का दबाव महसूस किया। देन नारुतो बेहोश हो गया। उसकी छोटी सी बॉडी सदियों पुरानी गॉड लेवल पावर को अभी संभालने के लायक नहीं थी। चोरी एग्जाम्स में फर्स्ट ऑफ डेथ के अंदर कहानी ने एक बहुत डार्क और थ्रिलिंग टर्न लिया। जब लेजेंडरी सानिन और ओरोचिमारू ने टीम 7 पर हमला किया तो उसका मेन इरादा सासुके को अपना निशाना बनाना था, लेकिन जब ओरोचिमारू ने नारुतो को रोकने के लिए उसके पेट पर 5 प्रॉन्स सेल लगाने की कोशिश की तो उसे एक ऐसी चीज का सामना करना पड़ा जिसका उसने अपने सबसे बुरे सपनों में भी नहीं सोचा था। ओरोचिमारू के हाथ जैसे ही नारुतो की स्किन पर लगे उसे क्यूबी की भयंकर नफरत के साथ एक और सुपरनेचुरल एंटिटी महसूस हुई, एक ऐसी सदियों पुरानी अनंत और भगवान जैसी शक्ति जिसने ओरोचिमारू की इमोर्टल आत्मा को अंदर तक हिलाकर रख दिया। और एक पल के लिए ओरोचिमारू के दिमाग में एक डर पैदा करने वाला विजन प्ले हुआ। एक हवा में उड़ता हुआ बूढ़ा आदमी जिसके पीछे ट्रुथ सीकिंग ऑर्ब्स था और हाथ में साकुजो स्टाफ था। वो ओरोचिमारू की रूह को गुस्से से घूर रहे थे। ओरोचिमारू डर के मारे झटके से पीछे हट गया और उसके ठंडे हाथ कांपने लगे, पर वो अपने इस डर को किसी के आगे जाहिर नहीं कर सकता था। देन सासुके की नेक पर जल्दी से कर्स मार्क लगाने के बाद वो वहां से तुरंत गायब हो गया, क्योंकि उस जीनियस सानिन को ये लॉजिकली समझ आ गया था कि इस भोले भाले बच्चे के अंदर एक ऐसी गॉड लेवल ताकत सो रही है जो उसकी स्नेक इमोर्टैलिटी को 1 सेकंड में हमेशा के लिए मिटा सकती है।
चून एग्जाम्स के फाइनल टूर्नामेंट में जब नारुतो का सामना नेजी hyuga से हुआ तो डेस्टिनी और किस्मत का एक बहुत बड़ा डिबेट शुरू हुआ। नेजी ने अपने ब्याकुगान और जेंटल फिस्ट का यूज करके नारुतो के सारे चक्रा पॉइंट्स पूरी तरह से ब्लॉक कर दिए थे, लेकिन नारुतो के अंदर का राज इतनी आसानी से बंधने वाला नहीं था। जब नारुतो ने अपने अंदर के चक्र को फोर्स किया तो सिर्फ क्यूबी का लाल चक्रा बाहर नहीं आया, पर इस बार उस शैतानी लाल चक्र के बेस में एक गोल्डन और शुद्ध डिवाइन एनर्जी मिक्स थी, जिसको ब्याकुगान के अलावा कोई और नहीं देख सकता था। जब नेजी ने अपने ब्याकुगान से नारुतो के चक्र नेटवर्क को ध्यान से देखा तो उसकी सांसें अटक गई। उसने देखा कि नारुतो के पेट में कैद क्यूबी एक बहुत बड़ी शांत और गॉड लाइक रूह के आगे सर झुकाए बैठा है, और उस रूह से निकलने वाला चक्र इतना मैसिव और एंशिएंट था कि नेजी का ब्याकुगान उसकी चमक से लगभग अंधा होने लगा। नेजी को तुरंत समझ आ गया कि वो किसी आम फेलियर से नहीं लड़ रहा है। देन जब नारुतो ने जमीन फोड़कर अपना फाइनल अपरकट नेजी को मारा तो उसने सिर्फ फिजिकल ताकत नहीं थी, बल्कि वो सदियों पुरानी निंसु की एक ऐसी वेव थी जिसने नेजी के दिल और दिमाग दोनों को हमेशा के लिए बदल दिया और ये प्रूव कर दिया कि नारुतो कोई आम किस्मत लेके पैदा नहीं हुआ है। कोनोहा क्रश वाले अटैक के दौरान जब गारा पूरी तरह से एक टेल्ड बीस्ट में ट्रांसफॉर्म हो गया तो पूरे जंगल में मौत और तबाही का डर फैल गया था। सुकाकू सदियों बाद आजादी पाकर पागल हो रहा था और सिर्फ खून बहाना चाहता था, लेकिन जब नारुतो ने अपने दोस्तों को बचाने के लिए गावाबूटा को समन किया और सुकाकू के बिल्कुल सामने आकर खड़ा हुआ, सुकाकू का वो भयंकर पागलपन और जोरदार हंसी अचानक एकदम से रुक गई। पर सुकाकू का डर सामने खड़ा उस विशाल मेढक गावाबूटा से नहीं था। सुकाकू ने ध्यान से नारुतो की आंखों में देखा और उसे एक ऐसी फेमिलियर वाइब्रेशन महसूस हुई जिसे भूलना किसी भी टेल्ड बीस्ट के लिए नामुमकिन था, और सुकाकू की आत्मा के अंदर हजारों साल पुरानी यादें ताजा हो गई, अपने क्रिएटर ओल्ड मैन हागरोमा की यादें। सुकाकू की अल्टीमेट सैंड शील्ड अचानक सबकॉन्शियसली थोड़ी वीक पड़ने लगी, क्योंकि कोई भी टेल्ड बीस्ट अपने ही पिता की रूह पर अटैक करने की हिम्मत नहीं कर सकता। देन जब नारुतो ने हवा में जंप करके गारा को होश में लाने के लिए अपना हेडबट मारा तो सुकाकू ने नेचुरली उस अटैक को खुद पर अलाउ कर दिया। वैली ऑफ द एंड के उस काले और तूफानी मौसम में जब नारुतो और सासुके का आखिरी सामना हुआ तो हवा में एक अजीब सी टेंशन थी। सासुके पावर के नशे में पूरी तरह अंधा हो चुका था और वो किसी भी कीमत पर अपने दोस्तों को छोड़ने के लिए तैयार था। जब दोनों ने अपने फाइनल अटैक्स रासेंगा और ब्लैक चिडोरी के साथ एक दूसरे पर हमला किया तो वो टकराव कोई आम जुत्सु का ब्लास्ट नहीं था, लेकिन उस वक्त एक ऐसी डिवाइन और ब्लाइंडिंग सफेद रोशनी पैदा हुई जिसका असर वहाँ खड़ी मादा और आसिनामा की बड़ी मूर्तियों पर भी पड़ा। सासुके की फुली मैच्योर्ड शारिंगान ने उस रोशनी के बीच से एक खतरनाक सीन देखा, पर उसे नारुतो के पीछे सिर्फ क्यूबी नहीं बल्कि एक ऐसी विशाल और एंशिएंट आकृति नजर आई जिसके पीछे ट्रुथ सीकिंग ऑर्ब्स थे और जिसकी आंखों में आंसू और इंद्र के इस इटर्नल युद्ध का दुख था। ये खुद हागरोमे की आत्मा थी जो सदमे में थी। देन उस भयंकर ब्लास्ट ने उन दोनों को अलग फेंक दिया। सासुके फिजिकली तो जीत गया और वहां से चला गया, पर उस एंशिएंट गॉड लाइक प्रेजेंस का डर उसके दिल में हमेशा के लिए बैठ गया। अपने गांव से दूर उन लगभग 3 सालों की कड़ी ट्रेनिंग के दौरान जिराय ने नारुतो के अंदर कुछ अजीब और रहस्यमय बदलाव नोट किए। आमतौर पर नेचर एनर्जी को अपने अंदर बैलेंस करना किसी भी निंजा के लिए बहुत खतरनाक होता है और थोड़ी सी गलती होने पर इंसान तुरंत पत्थर की मूर्ति बन सकता है। लेकिन जब भी नारुतो थक का ध्यान लगाता तो नेचर की एनर्जी उसके आसपास एग्रेसिवली नहीं बल्कि बहुत प्यार और शांति से जमा होने लगती थी, जैसे वो अपने सबसे पुराने मालिक के पास वापस आना चाहती हो। जिराय एक दिन पेड़ के पीछे से छुपकर ऑब्जर्व कर रहे थे, पर उनके होश तब उड़ गए जब उन्होंने देखा कि खतरनाक जंगल के वाइल्ड जानवर भी नारुतो के पास बिना किसी डर से शांति से बैठे थे और उसके औरा से एक डिवाइन गोल्डन चमक निकल रही थी। देन जिराय के दिमाग में माउंट मेवेक्यू के ग्रेट टोड सेज की सदियों पुरानी प्रोफेसी गूंजने लगी। उन्हें डीप गूजबम्स आए क्योंकि अब ये लॉजिकली क्लियर हो रहा था कि नारुतो सिर्फ एक आम चाइल्ड ऑफ प्रोफेसी नहीं है। जब पेन ने कोनोहा पर हमला करके पूरे गांव को एक ही झटके में मिट्टी में मिला दिया तो सबकी उम्मीदें खत्म हो चुकी थी, लेकिन तभी एक विशाल धुएं के बादल के बीच से नारुतो अपने नए सेज मोड में वहां प्रकट हुआ। पेन के पास लेजेंडरी रेनेगान था जिसे गॉड लेवल आंखें माना जाता था और उसने सोचा था कि वो इस बच्चे को आसानी से कुचल देगा। जब उन दोनों के बीच भयंकर लड़ाई शुरू हुई तो पेन को कुछ बहुत ही अजीब और डरावना महसूस होने लगा। पेन जब भी अपने jutsu का यूज करता उसकी रेनेगान आंखें नारुतो के आसपास वाइब्रेट होने लगती थी जैसे वो अपने असली मालिक को पहचान रही हो। पर सबसे बड़ा मूवमेंट तब आया जब पेन ने नारुतो को ब्लैक रोड से कैद करके उसका चक्रा खींचना शुरू किया। पेन को लगा था कि वो सिर्फ क्यूबी का लाल चक्रा सोख रहा है। देन अचानक पेन के अंदर एक ऐसी प्योर और एंशिएंट शक्ति घुसी जिसने उसके चक्रा नेटवर्क को हिला दिया। उसे एक सेकंड में समझ आ गया कि ये चक्रा हागोरोमो का है जो उसकी नकली गॉड कॉम्प्लेक्स को रिजेक्ट कर रही है। नारुतो जब नागाटो से उसके पेपर ट्री हाइड आउट में मिलने गया तो वहाँ कोई लड़ाई नहीं बल्कि सॉल्स का असली टकराव हुआ। नागाटो अपनी दुख भरी कहानी सुनाकर नारुतो को हेटेड के उस साइकिल में फंसाना चाहता था, लेकिन नारुतो ने जब जिराया के
सिखाए हुए शांति के रास्ते पर चलने का पक्का वादा किया तो वहाँ चाक्रा का एक अनोखा कनेक्शन बन गया। ये सिर्फ बातें नहीं थी बल्कि एक असली निंजू का मैजिक था जो लोगों को जोड़ता था। नागटो की थकी हुई रेनेगान आंखों ने अचानक नारुतो के पीछे एक ऐसी ब्लाइंडिंग और डिवाइन रोशनी देखी जिसने उसको पूरी तरह झंझोर दिया। और उस तेज रोशनी के बीच नागटो को एक विशाल आकृति दिखी जिसके हाथ में साकुजू स्टाफ था। नागटो पूरी तरह से कांप गया क्योंकि उसने आखिरकार देख लिया था कि हागरोमो की याद में नारुतो में दोबारा जन्म ले चुकी है। पर अब नागटो को डर नहीं बल्कि एक अनंत शांति महसूस हुई। दिन नागटो ने बिना किसी झिझक के अपने रीनेटेन से जुजो यूज किया और अपनी जान देकर सबको जिंदा कर दिया। जब फोर्थ गेट निंजा वार का ऐलान हुआ तो नारुतो को कुरामा का चक्र पूरी तरह कंट्रोल करने के लिए टर्टल आइलैंड पर भेजा गया। वो एक आम ट्रेनिंग नहीं थी बल्कि अपने अंदर के शैतान को फेस करने की आखिरी टेस्ट था। जब नारुतो उस डार्क माइंडस्केप में कुरामा के बिल्कुल आमने सामने खड़ा हुआ तो उस विशाल फॉक्स के गुस्से की आग ने उसको जलाने की कोशिश की और उस वक्त लग रहा था कि नारुतो की आत्मा उस नफरत में पूरी तरह जलकर राख हो जाएगी। लेकिन तभी वहाँ कुछ बहुत ही डिवाइन और चमकदार घटना घटी। नारुतो के चक्र में सिर्फ कुशिना का प्यार ही नहीं बल्कि एक ऐसी सदियों पुरानी सुनहरी रोशनी मिक्स थी जिसे देखकर कुरामा का गुस्सा अचानक कांपने लगा। कुरामा ने अपना सबसे खतरनाक बीजू बॉम्ब बनाया पर नारुतो ने अपने नए चक्र के साथ एक ऐसी सील लगाया जिसमें 6 पाथ के पूरे एनर्जी छिपी हुई थी। उस ब्लाइंडिंग रोशनी के बीच कुरामा ने वही हजारों साल पुरानी अपने सबसे जानी पहचानी आकृति को मुस्कुराते हुए देखा। उस आकृति ने अपना सुकजू स्टाफ जमीन पर पटका। इन कुरामा का चक्र बिना किसी विरोध के नेचुरल नारुतो के अंदर फ्लो होने लगा जैसे वो अपने असली पिता के पास वापस लौट रहा हो। कुरामा की शक्ति को अपनाने के बाद जब नारुतो ने पहली बार अपने 9 टेल्स चक्र मोड में एंट्री की तो उसके रूप को देखकर किलर बी के होश उड़ गए। ये मोड किसी आम जिंजुर्की जैसा लाल या वाइल्ड नहीं था बल्कि नारुतो के पूरे जिस्म एक ब्राइट सुनहरी रोशनी से ग्लो कर रहा था। उसके गले में मगटामा सिंबल्स थे और उसका चक्र बिल्कुल एक डिवाइन क्लोक की तरह लग रहा था। और जब नारुतो उस भयंकर वॉर के मेन बैटलफील्ड पर दाखिल हुआ तो सभी शिनोबीज की उम्मीद अचानक जाग उठी। व्हाइट जेसु की आर्मी उस सुनहरे रोशनी को देखते ही डर के मारे पीछे हटने लगी। लेकिन सबसे बड़ा शौक रीएनिमेटेड कागज को लगा जब नारुतो ने उन्हें एक एक करके हराना शुरू किया। उसका चक्र इतना प्योर और आनंद था कि उसने हजारों शिनोबीज को एक ही पल में हील कर दिया। पर दूर पहाड़ी पर खड़े ओबिटो और काबुटो ने जब इस एपिक सीन को देखा तो उनके दिलों में एक अनजाना सा खौफ बैठ गया। उन्हें नारुतो के पीछे एक विशाल ग्लोइंग आकृति महसूस हुई जिसके ट्रुथ सीकिंग ऑर्ब्स हवा में तैर रहे थे। देन ओबिटो को लॉजिकली समझ आने लगा कि ये कोई नॉर्मल पावर अप नहीं है बल्कि शिनोबी दुनिया का गॉड खुद इस वार में उतर चुका है और मौत का खेल अब पलटने वाला है। जब असली मादर उचिहा रीएनिमेटेड फॉर्म में बैटलफील्ड पर आया तो मौत की एक ठंडी हवा सबके दिलों में बस गई। मादर की पावर किसी भगवान से कम नहीं लग रही थी और उसने आते ही शिनोबी अलायंस की आधी से ज्यादा आर्मी को अकेले ही मिटा दिया। जब मादर ने आसमान से वो 2 विशाल मीटियोर्स गिराए तो सबकी उम्मीदें वही दफन हो गई थी। लेकिन नारुतो ने हार नहीं मानी। उसने अपने क्लोन्स और राशन सुरिकन का यूज करके उस तबाही को रोकने की पूरी कोशिश की। जब मादर की नजर दूर खड़े नारुतो पर पड़ी तो उसकी रीनेगान आंखें अचानक नैरो हो गई। मादर को उस बच्चे के अंदर एक ऐसी प्रेजेंस महसूस हुई जिसको उसने उचिहा स्टोन टैबलेट पर पढ़ा था। पर वो सिर्फ आजो का चक्र नहीं था बल्कि एक ऐसी अनंत और ओवर पावरिंग डिवाइन एनर्जी थी जिसने मादर के अंदर के अहंकार को एक चोट पहुंचाई। मादर जैसा लेजेंड भी एक सेकंड के लिए समझ गया कि ये बच्चा हिस्ट्री का कोई आम हिस्सा नहीं है। देन मादर ने और ज्यादा गुस्से में हमला किया क्योंकि उसको लॉजिकली डर लगने लगा था कि ये सुनहरी रोशनी वाला जिंजुर्की उसका अनंत सपना इन्फिनिट त्सुकियोमी हमेशा के लिए तोड़ सकता है। ओबिटो के कंट्रोल में सारे टेल्ड बीस्ट पूरी तरह पागल हो चुके थे और उन्होंने शिनोबी अलायंस पर एक भयंकर अटैक शुरू कर दिया था। काकाशी और गाय अपनी जान की बाजी लगा रहे थे लेकिन उस विशाल राक्षसों को रोकना किसी आम निंजा के बस की बात नहीं थी। जब नारुतो डायरेक्टली संगोकू 4 टेल्स के चक्रा रिसीवर को निकालने के लिए आगे बढ़ा तो उसको उन बीस्ट के डीपर माइंडस्केप में खींच लिया गया। वहाँ एक बहुत ही इमोशनल सीन क्रिएट हुआ। सारे टेल्ड बीस्ट नारुतो के आगे खड़े थे पर इस बार उनकी आंखों में कोई गुस्सा या नफरत नहीं थी बल्कि एक डीप रिस्पेक्ट और शांति थी। कुरामा ने आगे आकर उन सबको बताया कि ये बच्चा ही वो इंसान है जिसके बारे में ओल्ड मैन ने सदियों पहले भविष्यवाणी की थी। देन अचानक नारुतो के पीछे एक बार फिर से वही विशाल और चमकदार 6 पाथ की आकृति बन गई। सारे टेल्ड बीस्ट की आंखों में आंसू आ गए क्योंकि उन्होंने अपने क्रिएटर अपने पिता हागरोमो को वापस देख लिया था। उन सब ने खुशी से अपना चक्र नारुतो को दे दिया। जब मादर ने अपने फाइनल रूप लेकर कुरामा को नारुतो के अंदर से निकाल लिया तो नारुतो मौत के बिल्कुल करीब पहुंच गया। उसकी सांसें रुकने लगी थी और उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा था। सबको लगा कि अब सब कुछ खत्म हो गया लेकिन मौत के उस सन्नाटे में नारुतो अपने सबसे गहरे माइंडस्केप में चला गया। वहाँ कोई और नहीं था, बस एक अनंत और शांत पानी था। आमतौर पर उसको वहाँ हिस्ट्री के किसी पूर्वज से मिलना था पर अचानक वो पानी चमकने लगा और उसमें नारुतो को अपना रिफ्लेक्शन नहीं बल्कि एक बूढ़े आदमी का चेहरा दिखा जिसके सर पर हॉर्न्स थे।
थे और आंखों में रिनेगान था। ये बाहर की कोई शक्ति नहीं थी, बल्कि नारुतो के ही दिमाग में दबी हुई हजारों साल पुरानी यादें वापस आ रही थी। उसे लॉजिकली याद आ गया कि वो खुद हागोरोमो ओसुसुकी है। देन एक ब्लाइंडिंग रोशनी ने उसकी माइंड स्केप को भर दिया। जब नारुतो ने असली दुनिया में अपनी आंखें खोली तो उसकी एक आंख में रिनेगान और दूसरी में 6 पाथ सेज मोड चमक रहा था। उसके पीछे ट्रुथ सीकिंग ऑर्ब्स नेचुरली बन गए। कागुया ओसुसुकी के वापस आने से पूरी दुनिया पर इन्फिनिट त्सुकुयोमी का आखिरी खतरा मंडरा रहा था। वो चाक्रा की असली देवी थी और उसके आगे बाकी सभी मोर्टल्स कमजोर लग रहे थे। जब कागुया ने नारुतो को ध्यान से देखा तो एक पल के लिए डर के मारे कांप उठी, क्योंकि उसको उस बच्चे में अपने दोनों पोतों का चाक्रा नहीं बल्कि डायरेक्टली अपने बेटे हागोरोमो का पूरा वजूद और आत्मा नजर आया। लेकिन इस बार नारुतो ने सदियों पुरानी कोई गलती नहीं की। उसने सासुके के पावर को लीड करते हुए सिर्फ एक फिजिकल लड़ाई नहीं लड़ी, बल्कि डेस्टिनी के इस इटर्नल दुख को हमेशा के लिए शांति से हैंडल किया। जब नारुतो ने कागुया पर अपना फाइनल 6 पाथ शिबाकु टेंसेई सील लगाया तो ब्लास्ट सिर्फ तबाही नहीं लाया, पर उस एनर्जी की चमक ने पूरी दुनिया को एक नई सुबह दी और सारे डेड शिनोबीज की आत्माओं को आजाद कर दिया। वार पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। देन नारुतो ने आसमान की तरफ देखा और मुस्कुराया। सभी शिनोबीज को समझ आने लगा था कि ये बच्चा हिस्ट्री का सबसे महान निंजा बन चुका है। और इसी के साथ ही स्टोरी खत्म होती है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना और ऐसे मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।